अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको बस एक हेयर रेमेडी ट्राई करनी है एंड यू कैन अचीव अपनी मनचाही हेयर लेंथ, प्लस आपके 50s और 60s में भी एक भी बाल सर पे वाइट नहीं होंगे तो सिर्फ काले घने लंबे बाल, तो क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे? अगर नहीं तो आज के इस वीडियो में जो रेमेडी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसे आप बस 15 दिन के लिए ट्राई करके देखिए एंड अगर रिजल्ट्स ना मिले तो कमेंट सेक्शन तो ओपन है, आप आकर कभी भी बता सकते हैं। Hi everyone, welcome back to my YouTube channel and thank you so very much for watching Dr. Wingardium. I hope you all are doing great and loving whatever you guys are doing. So आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ याओ विमेंस की सीक्रेट हेयर रेमेडी। अगर आपको याओ विमेंस के बारे में नहीं पता है तो याओ चाइना का एक छोटा सा गांव है जहां की लेडीज का नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में आता है फॉर देयर लॉन्ग एंड शाइनी हेयर टिल द एज ऑफ 80 एंड 90s। एंड ट्रस्ट मी, वो सिर्फ एक रेमेडी अपने बालों के लिए करती है, नो हेयर ऑयलिंग, नो हेयर मास्क, नथिंग एट ऑल, बस एक रेमेडी एंड उनके बाल कुछ इस तरह के हैं। इसीलिए मैंने फुल कॉन्फिडेंस से इंट्रो में कहा था कि आप एक बार चैलेंज लेकर तो देखिए। अब देखिए, आपको YouTube और Google पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी फर्मेंटेड राइस वाटर को लेकर, बट आपको ऐसे कमेंट्स भी देखने को मिलेंगे कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा डल, डैमेज एंड फ्रिजी हो गए इसको यूज़ करने के बाद, क्योंकि आपको किसी भी वीडियो में एक कि कैसे ट्राई करना है, कैसे लगाना है, कैसे बनाना है, वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो मैंने बहुत रिसर्च किया इस पे एंड उसके बाद मैंने हर तरह का राइस वाटर अपने बालों पे ट्राई करके देखा फॉर अ वन वीक एंड उसके बाद जो सबसे बेस्ट था, जिसके सबसे बेस्ट विजिबल रिजल्ट्स थे, वो आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। बट जितना इम्पॉर्टेंट इस फर्मेंटेड राइस वाटर को बनाने की टेक्निक है, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हाउ टू अप्लाई दिस। इसके रिजल्ट्स इतने विजिबल है कि आज आप अपने बालों को पहले किसी स्केल से नाप लीजिए एंड इसको यूज़ करने के आप 2 वीक बाद अगर आप दोबारा से अपने बालों को नापते हैं तो यू कैन सी द रिजल्ट्स। इतना जल्दी इससे ग्रोथ मिलता है। जिस लालच में हम क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि यार जहां वीक में एक बार लगाना है हम इसको एवरीडे लगाएंगे, उससे क्या होता है कि इससे हमारे बाल ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं प्रोटीन ओवरलोड की वजह से। राइस में प्रेजेंट जो स्टार्च होता है वो हमारे डल और डैमेज जो बीच से बाल टूट जाते हैं ना, उस पर एक प्रोटेक्टिव लेयर क्रिएट करता है जिससे हमारे बालों को स्ट्रेंथ मिलती है, ज़्यादा शाइनी दिखते हैं, ज़्यादा हेल्दी दिखते हैं एंड हेयर ग्रोथ प्रमोट करने में हेल्प करता है। बट वहीं अगर उस राइस वाटर को हम एवरीडे यूज़ करेंगे तो उससे प्रोटीन लोड ज़्यादा होने की वजह से हमारे बाल और ज़्यादा डैमेज हो जाएंगे और ज़्यादा फ्रिजीनेस होगी। तो जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ आपने उसी तरह से अपने लिए इसे यूज़ करना है। लालच में बिल्कुल नहीं पड़ना है कि नहीं भाई हमें तो ज़्यादा हेयर ग्रोथ चाहिए। अगर आप ज़्यादा लालच करेंगे तो आप अपने बालों को डैमेज भी कर सकते हैं। आपने इस राइस वाटर को 15 दिन में सिर्फ 3 बार यूज़ करना है अगर आपके बाल नॉर्मल है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा डल एंड फ्रीजी है तो आपने 15 दिन में 2 बार इसे यूज़ करना है। अब कैसे यूज़ करना है, आज आप यूज़ करें, उसके बाद आपने 5 दिन का गैप देकर 6 डे पे इसको यूज़ करना है। तो आपने ऐसे ही साइकिल को रिपीट करना है। बट जिनके बाल डल एंड डैमेज है वो इसे 15 दिन में सिर्फ 2 बार करेंगे, जिनके बाल नॉर्मल है वो 3 बार कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अभी बात आती है कि इसको हमने करना कैसे है। आपने जब इसको या तो आप नहाने से पहले से ट्राई करिए, आपको उसको सिर्फ 30 मिनट्स तक अपने बालों पे रखना है। उसके बाद आप शैम्पू से भी अपने बाल धो सकते हैं। अगर आपको नॉर्मल वाटर से भी वॉश करना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इफ़ यू आर कंफर्टेबल, क्योंकि हल्का सा एक स्टिकीनेस रह जाता है अगर आप नॉर्मल पानी से इसको वॉश करते हैं। बट येस, अगर आप इसे रेमेडी की तरह कर रहे हैं और आपको चाहिए कि हमें हेयर ग्रोथ प्रमोट करना है अपने बालों का, तो बेटर है कि आप शैम्पू ना करें, आप नॉर्मल वाटर से ही इसे वॉश करें। सो अभी ये बात कर ली कि हमने इसे ट्राई कैसे करना है, यूज़ कैसे करना है। अभी हम देखते हैं कि रेमेडी बनानी कैसी है। अब देखिए, चाइना और इंडिया के एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। प्लस याओ विमेंस जो कि एक गांव में रहते हैं, गांव का एनवायरनमेंट और हम लोग सिटीज़ में रहते हैं, वहाँ के तो पानी और एनवायरनमेंट में इतना वास्ट डिफरेंस है जो कि हम बिल्कुल मैच नहीं कर सकते। तो हमने ऐसे डिसअपॉइंट नहीं होना है कि यार इनके पास जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमारे पास नहीं है। देखिए,
थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है इंग्रेडिएंट्स में, बट है वही क्वालिटी वाले जो वो यूज़ कर रहे हैं। पहला जो इंग्रेडिएंट है वो है राइस, सेकंड है पोमेलो फ्रूट जिसको हम रिप्लेस करेंगे ऑरेंज के पील से या फिर जो भी आपके पास सिट्रस फ्रूट है, लाइक लेमन है, लेमन जेस्ट आप ले सकते हैं, लेमन का जो बाहर का छिलका है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। थर्ड है टी ब्रांड। तो टी ब्रांड अगर मैं ऑनलाइन देखूं तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो आप टी ब्रांड को रिप्लेस कर सकते हैं शिकाकाई या फिर भृंगराज पाउडर से या रीठा पाउडर से। तीन में से किसी भी एक को आप यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली टी ब्रांड एक फोम क्रिएट करता है उस राइस वाटर में जो कि एज अ शैम्पू काम करता है, इसलिए वो अपने बालों में शैम्पू का यूज़ नहीं करते। उनको नॉर्मली अपने बाल क्लीन हो जाते हैं, क्योंकि जो सोप नट्स होते हैं वो भी एज अ साबुन हम यूज़ करते थे पहले के टाइम पे। तो ये एंड फोर्थ इंग्रेडिएंट हो गया जो कि हम लेंगे जिंजर। एंड बस ये 4 इंग्रेडिएंट एंड यू आर गुड टू गो। अभी बात करते हैं कि हमें ये प्रिपेयर कैसे करना है। तो ये रेमेडी प्रिपेयर करने के लिए आपने सबसे पहले ले लेने हैं 3 से 4 चम्मच राइस। उसे अच्छे से वॉश कर लेना है एंड वॉश करने के बाद आपने उसमें 1 लीटर पानी ऐड करके साइड में रख देना है एंड 2 दिन तक उसे फर्मेंट होने देना है। 2 दिन के बाद आपने उस वाटर को अलग कर लेना है एंड उसमें जो बचा हुआ राइस है उसको आप चिड़िया को भी डाल सकते हैं या आप नॉर्मल राइस में भी ऐड करके यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। एंड उसके बाद आपने कढ़ाई ले लेनी है। कढ़ाई में आपने लेना है वो जो फर्मेंट राइस वाटर था एंड उसमें ऐड करना है कोई भी सिट्रस फ्रूट का पील। यहाँ पर हमारे पहाड़ी हाउस होल्ड में जो सिट्रस फ्रूट मिलता है उसकी पील मैं यूज़ कर रही हूँ। आप ऑरेंज पील या फिर लेमन पील कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये उसकी जो पंजेंट स्मेल आती है ना फर्मेंटेड राइस वाटर से, उसको कम करने में हेल्प करता है। एंड उसके बाद आपने डाल देना है शिकाकाई पाउडर, सोपनट या भृंगराज। तीनों में से जो भी आपके पास पाउडर है आप तीनों में से कोई भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास कोई एक ही अवेलेबल है तो एक ही भी डाल सकते हैं, तीनों है तो आप तीनों के 1-1 चम्मच डाल लीजिए। मेरे पास शिकाकाई पाउडर था तो मैंने शिकाकाई का यूज़ कर लिया। अब देखिए, भृंगराज को तो बालों का डॉक्टर कहा जाता है एंड शिकाकाई बालों को काला रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एंड उसके बाद लास्ट इंग्रेडिएंट जो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ वो है जिंजर, जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करके प्रमोट करता है हमारी हेयर ग्रोथ को। और अगर हमारे बालों में या स्कैल्प में किसी भी तरह का कोई भी फंगल इन्फेक्शन हो रहा है तो वो उसे हेल्प करता है हील करने में। एंड इसमें प्रेजेंट एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ जो हमारे अगर कोई भी इन्फेक्शन होने वाला है तो ये उसको हील करने में भी हेल्प करता है। फर्मेंटेड राइस वाटर के बारे में अगर मैं बात करूं तो राइस में इतने सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लाइक राइस में प्रेजेंट होता है विटामिन ई, विटामिन बी एंड विटामिन ए, जो हमारे हेयर को डीपली नरिश करता है, स्ट्रेंथन करता है, शाइनर बनाता है, सिल्की बनाता है। और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा फ्रीजीनेस की प्रॉब्लम रहती है ना बालों में, उनके लिए तो ये रेमेडी इज़ सो वंडरफुल, क्योंकि ये हमारे हेयर फॉलिकल्स को कम्प्लीटली हाइड्रेट करती है एंड उसको और ज़्यादा सॉफ्ट करती है। जिनके बाल डैमेज हो जाते हैं ना, आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा स्प्लिट एंड्स जिनको हो गए हैं, ये उन पे भी एक आउटर कवर बनाता है बालों पे एंड उन बालों को स्ट्रेंथ देकर उसे हेल्प करता है बढ़ने में। इनफैक्ट अगर आप राइस के बारे में पढ़ेंगे तो यू विल नो कि ये हमें यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है हमारे बालों को। जब हम सन में जाते हैं, हम कभी भी अपने बालों को नॉर्मली कवर नहीं करते हैं। यूवी रेडिएशंस तो ऐसी होती है कि अगर आप कवर भी कर रहे हैं तो भी वो हमारे लिए हार्मफुल ही होती है और हमारे जो मॉइस्चर होता है बालों का उसको एक्सट्रैक्ट कर लेती है। एंड जो हमारे बालों में सीबम प्रोडक्शन होता है ना बहुत ज़्यादा, जिनको ऑयली जल्दी बाल हो जाते हैं, ये ऑयलीनेस को कम करती है, हमारे हेयर फॉल को कम करती है एंड हमारे बालों में फ्रिक्शन एंड ब्रेकेज को भी कम करती है एंड हेल्प करता है हमारे बालों की हेयर ग्रोथ में। तो अभी आपको समझ आ ही गया होगा कि ये कितना ज़्यादा पोटेंट है हमारे बालों के लिए। आप इसको नॉर्मली अपने नहाने से पहले भी यूज़ कर सकते हैं या नहाने के बाद जब आप अपने बालों को अच्छे से शैम्पू कर ले उसके बाद आप उसको एज अ हेयर रिंस भी यूज़ कर सकते हैं। 15 से 20 मिनट तक इस वाटर को बॉईल करने के बाद कुछ ऐसा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। अब आपने इसको सीव की हेल्प से छान लेना है। अगेन आई एम मेंशनिंग कि आपने पानी को फुल फ्लेम पे बॉईल नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पे इसे पकाना है एंड कुछ इस तरह का रिज़ल्ट आपको मिलेगा।
अगर मैं अपना बेस्ट वे बताऊं इस वाटर को लगाने का, तो आप स्प्रे ना करके आप अपने बालों को अपसाइड डाउन कर लीजिए। शायद आपने पढ़ा होगा या सुना होगा कि एक इन्वर्जन मेथड होता है जिसमें हम बालों को नीचे की तरफ करते हैं एंड बालों को अच्छे से मसाज करते हैं, जिससे पूरा ब्लड सर्कुलेशन हमारे स्कैल्प पे आता है और वो इम्प्रूव करता है हमारी हेयर ग्रोथ को। एंड आपने इसको 2 से 3 मिनट तक अपने पूरे बालों में मसाज करना है। नीचे आप कोई बोल रख ले जिसमें ये पानी जाए एंड वापस से आप वो पानी अपने बालों पर डाल सके। 2 से 3 मिनट तक आपने ये रिपीट करना है। उसके बाद बालों से पूरा पानी रिमूव कर लेना है एंड 30 मिनट्स तक ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद आप शैम्पू भी कर सकते हैं। अगर आपको हल्की सी स्टिकीनेस से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बिना शैम्पू के भी यू आर गुड टू गो। तो ये था हमारा फर्मेंटेड राइस वाटर का प्रिपरेशन। सो आप लोग हमेशा वीडियो स्किप कर करके देखते हैं। मैंने पहले ही बता दिया है कि जिनके बाल नॉर्मल है वो 15 दिन में 3 बार इसको यूज़ कर सकते हैं एंड जिनके बाल नॉर्मल नहीं है, बहुत ज़्यादा ड्राई एंड फ्रिजी है, वो सिर्फ 2 बार यूज़ करेंगे। मैं इसीलिए दोबारा बता रही हूँ क्योंकि आप वीडियो स्किप करते हैं एंड आई डोंट वांट कि किसी के भी बाल ख़राब हो इसको यूज़ करके, क्योंकि रेमेडी इतनी ज़्यादा पोटेंट और इतनी ज़्यादा पावरफुल है ना कि आपके बालों को अच्छा भी कर सकती है और अगर आप गलत यूज़ करेंगे तो ख़राब भी कर सकती है। ये एक वीडियो मैंने और बनाया था जिनके बाल लाइक थोड़े से जो मतलब नहीं चाहते हैं अपने बालों में कि हमें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ग्रोथ चाहिए, बस हमें थोड़े से शाइनी और हेल्दी हेयर चाहिए, तो वो ये वाला वीडियो अपने लिए देख सकते हैं। इसमें बस कुछ नहीं करना है, नॉर्मल सा मैंने फर्मेंटेड राइस वाटर बताया है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने लिए। सो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। प्लीज़ डोंट स्किप द वीडियो। पूरा वीडियो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जब आप हर चीज़ को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। So that's it for today's video. I hope you liked it. If yes, then do like, share and subscribe to my channel. See you in my next video. Till then, stay safe, stay healthy. Bye-bye.